सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, काफ़ी समय के बाद मैं इस नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं और मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने वाला हूं और इसके बाद कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मैं इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं और कुछ अपना अनुभव को मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग प्रभु के विश्वास में जी रहे हैं और कई भाई बहन, कई परिवार प्रभु को विश्वास करते हैं और नहीं भी करते हैं, और बहुत कोई उसके प्रेम को जानते भी हैं और बहुतों ने उसके प्रेम को चखा भी है। मैं यह वीडियो उन भाई बहन और परिवार को बताना चाहता हूँ जो अब तक प्रभु के प्यार को, प्रेम को नहीं समझ पाए हैं, उसके करीब नहीं आ पाए हैं। मेरे सुनने वाले मेरे भाई बहन और छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चों सब के लिए है कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु के प्रेम को आप अनुभव जरूर करें। ऐसा समय आएगा जब आपके पास सबका प्रेम फीका नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सुधि नहीं लेता, कोई मुझे पूछता नहीं या मेरे बात का वैल्यू नहीं रखता है, और अपने आप को कभी कभी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु के प्रेम को जान लेता है, चख लेता है, तो उसको संसार में किसी भी प्रकार का प्रेम उसको उसके सामने फीका नजर आता है। ये सच है, हमारा यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि उसने एक व्यक्ति विशेष के लिए अपने प्राण को कलवरी क्रूस पर बलिदान किया और उसने अपना प्रेम को प्रकट कर दिया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। मैं बाइबल के कुछ वचनों को आपके साथ रखना चाहूँगा, और वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक संगति को खोजना पड़ेगा जो प्रभु के प्रेम को बताती है, वचन को सिखाती है। आप ऐसे प्रभु के दास, सेवका के साथ जरूर जुड़े। आप अपने चर्च में, अपने कलीसिया में जो आत्मिक मन्ना को ले रहे हैं, और इसके बाद जब मंडे टू सैटरडे आप अपने कामों में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो एक शाम का समय होता है, एक समय निकालना होता है कि जब आप सप्ताह में कोई एक दिन, 2 दिन, जैसे आपको समय मिले, आप प्रभु की संगति के द्वारा प्रभु के वचन को सीखें। और प्रतिदिन आपको ये भूख और प्यास होनी चाहिए कि आप अपने परमेश्वर को जानें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अपने जीवन से भी अनुभव करता हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मुझे सांसारिक बातें ही अच्छी लगती थी और उसमें मैं आनंद खोजता था, और मैं कई प्रकार से अपने आप को खुश रखना चाहता था। पर लगता था कि हाँ, ये बातें मुझे खुश रख रही है, आनंदित कर रही है लेकिन एक समय आता है, वो आनंद चला जाता, वो शांति चली जाती है, और कोई भी उस आनंद को पूरा नहीं कर पा रहा था। ना दोस्त, ना मित्र, ना कोई और चीज़ें उस आनंद को पूरा कर पा रही थी। और जब प्रभु में आया तो मैंने इस बात को पाया, यीशु मसीह ने कहा, तुम में मेरा आनंद पूरा हो जाए, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। सचमुच में प्रभु की शांति और आनंद जो हमारे अंदर में जब आती है तो वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा हमारे पास रहती है। और वो आनंद और शांति हमारे हृदय में रहने के कारण हर परिस्थिति में, चाहे परिवार के लोग, मित्र या कोई भी हमको अकेला छोड़ दे या फिर हम कठिन परिस्थिति में पहुँचे, तब भी हमें अकेला महसूस नहीं होता। हर डर, हर परेशानी, चिंता हमारे सामने छोटी नजर आती, क्योंकि हम अपने सामने प्रभु यीशु को पाते हैं जो हर मुश्किलों से कहीं बड़ा है, और वो सचमुच में हमारी मदद करता है, और वह इतना अद्भुत है और सच्चा परमेश्वर है, अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है और कभी बदलने वाला नहीं। मनुष्य झूठ बोल सकता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। उसने वचन के द्वारा हमसे बातें की है और उसने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए अद्भुत काम होंगे। मेरे प्रियो, आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अवश्य ही आप वचन का अध्ययन मनन करें। प्रार्थना तो आपके जीवन में बनी रहेगी,
आराधना स्तुति करनी है, लेकिन वचन का जरूर से अध्ययन मनन करें। और ऐसे कोई दास दासी है संगति में उसको वचन को सुने। यूट्यूब में भी देखते हैं तो उनके वचन को सुने जो प्रभु के सचमुच सेवा में बोझ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सुने। और हर प्रकार के जो वचन को बांटने वाले हैं उनको आप देखें, जो वचन आपको दिल में छू रहा है, जो आपको शांति दे रहा है, जो आपको आनंद दे रहा है, जो आपके अंदर आत्मा में एक ऊर्जा ला रहा है, उन प्रचारकों को सुने। आप एनालिसिस कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्रभु वचन के द्वारा हमें बताते हैं, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारे अंदर में वो आनंद और शांति आएगा जिसे प्रभु ने हमें देने का वायदा किया है। हम वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, और उस पर एक खास काम करना है कि जो विश्वास हमें प्रभु पर है, उस वचन में है, उस विश्वास के आधार पर हमको अपने कार्यों को पूर्ण करना है। जिस प्रकार से यदि प्रभु कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो तो हमें प्रेम करना है। यदि प्रभु कहते हैं कि तुम एक दूसरे को सहो, क्षमा करो, श्राप मत दो, आशीष ही दो, और दया करो, अनुग्रह करो, तो हमें यही काम करना है। हमें प्रभु कहते हैं कि निंदा मत करो, द्वेष नहीं रखो, और लड़ाई मत करो, क्रोध मत करो, तो हमें नहीं करना है। अगर प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, अपने रूम में जा कर के मुझसे व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करो, तो हमें ये करना है ना। तो जो प्रभु आज्ञा में कहते हैं उससे यदि हम माने तो हम उससे प्रेम प्रकट करेंगे। जिस प्रकार से प्रभु ने हमसे प्रेम रखा है उसी प्रकार हम उसकी आज्ञाओं को मान करके उससे प्रेम रखेंगे। और उसकी आज्ञाओं को हम तभी जानेंगे जब हम उसके वचन को सुनेंगे। सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास के द्वारा हम लोग उसमें चलने का प्रयास करते हैं। अगर हम चल नहीं रहें तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। आप अवश्य प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी मदद करे, सहायता करे कि आपके वचन में मैं चल पाऊँ। कई बार होता है कि हम वचन सुनते हैं, और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा 4 प्रकार के बीज के बारे में, तो हम चौथे भूमि वाले बीज में हम पहुंचने में हमें दिक्कत होती है। तो प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि जो चौथा भूमि है वो आशीषित भूमि है। जो बीज इसमें पड़ता है तो वह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। और बाकी के आप पहले, दूसरे, तीसरे बीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ साफ प्रकार से लिखा है कि कुछ वचन जो हमारे अंदर बोया जाता है वो मार्ग के किनारे के जैसा है जिसे शैतान चुरा लेता है। फिर हम संसार में फिर तकलीफ और निराशा, उदासी में चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के बीज में वो पत्थर वाला है जिसमें जड़ नहीं पकड़ने के कारण से वो ढेर सारा फल नहीं वो सूख जाता है, और वो सूख के फिर उसके बाद जल जाता है और फलदायी नहीं होता है। तीसरे प्रकार के बीज में झाड़ी उसे दबा देती है, यानी चिंता, संसार के बहुत सारे हमारे परेशानी है, चिंता है, बहुत सारी बातें जो हमें दबाती है। लेकिन चौथी भूमि वो है जब हम वचन को सुन करके, पढ़ कर हम उसमें चलना चाहते हैं, तब वहाँ हमें प्रभु की ओर से ताकत मिलता है। तब प्रभु की शांति और आनंद हमारे हृदय में राज करती है, और प्रभु इस बातों में हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, मेरी ये दरख्वास्त है कि जितने लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोई भी हो, छोटे बड़े, बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़े हो, आप जरूर से वचन को जरूर पढ़ें और वचन में चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रेम रखें, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। उसने जो क्रूस में दुख सहा है, कोड़े खाए हैं, वो कल्पना करेंगे तो आपके आंख से आंसू निकलेंगे कि किसी ने हम जैसे पापी इंसान के लिए दुख को सहा, कोड़ा खाया, हमारे सारे पाप को ले लिया।
जब उसने ऐसा प्रेम किया तो हम उससे क्यों नहीं प्रेम कर सकते हैं? उसका अधिकार है हमारे ऊपर में, हम उसके हाथों की सृष्टि है, तो क्यों नहीं उससे प्रेम करें? उसको कितना दुख लगता होगा, कितना कष्ट लगता होगा जब उसके बच्चे, उसकी सृष्टि जब उससे दूर हो करके वैसा काम करते हैं जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, और उसे बहुत दुख लगता होगा। इसलिए कई प्रकार से लोगों को जीवन में काम करते हैं और लोगों को नाश होने से बचाते हैं। मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया, मुझे भी नाश होने से बचाया। यदि प्रभु का प्रेम को मैं नहीं जान पाता तो आज मैं सचमुच में संसार में शायद बचा हुआ नहीं रहता, मेरी हालात कुछ और रहती जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना जानता हूँ, आज मेरे पास प्रभु की शांति है, प्रभु का आनंद है, प्रभु का बल है, उद्धार है, चंगाई है, सब कुछ है। जब कष्ट हो, तकलीफ हो, मैं प्रभु को याद करता हूँ और मैं विश्वास है जो अनुभव प्रभु यीशु के साथ मैं अनुभव कर रहा हूँ वो आप भी करेंगे। बस आपको एक कदम बढ़ाना है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रार्थना, विनती और साथ ही साथ वचन को पढ़ना, मनन, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको पवित्र आत्मा मदद करेंगे। और देखिए, आप लगातार इस प्रकार के जीवन में और इस प्रकार के जीवन शैली में चलेंगे तो प्रभु आपको आत्मा में मजबूत करेगा। ये मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है और कर रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं विश्वास करता हूँ मैं प्रभु यीशु के साथ और भी अधिक बड़े आत्मिक अनुभव को करने जा रहा हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और जल्दी ही फिर आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।